सैकड़ों साल पहले भारत में एक बादशाह रहता था। वो खेल खेलने का बहुत शौकीन था, मगर वो तमाम पुराने खेलों से बोर हो चुका था और अब कोई नया खेल खेलना चाहता था जो कि बहुत मुश्किल और चैलेंज भरा हो। इसने पूरी रियासत में ऐलान कर दिया कि जो कोई इसको नया खेल बनाकर देगा जो कि चुनौती भरा हुआ, तो उसको मुंह मांगे इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने बादशाह को मुख्तलिफ खेल पेश किए, लेकिन बादशाह मुतमिन नहीं हुआ क्योंकि वो कोई मुश्किल और चैलेंज वाला खेल चाहता था। आखिरकार 7 वाली रियासत से एक गरीब रियाजीदान जिसका नाम शायद चतरंगा था, इसने बादशाह के सामने एक खेल पेश किया जिसका इसने नाम चतरंग बताया, जो कि अब बिगड़ कर शतरंज हो चुका है। ये खेल 2 फौजों को आमने सामने करके एक बोर्ड के ऊपर खेला जाता है जिसके 64 खाने होते हैं। इस गेम में बादशाह, वजीर, हाथी और घोड़ा, तोप और प्यादे होते हैं। हर खिलाड़ी की चालें मुख्तलिफ होती हैं। जिसका बादशाह मारा जाए वो हार जाता है। बादशाह इस दिलचस्प खेल को देखकर बहुत खुश हुआ और इस खुशी के आलम में बोला कि मांगो, क्या मांगते हो। चतरंगा ने एक लम्हे के लिए सोचा और अर्ज किया कि हजूर, चावल के चंद दाने। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब। वो बोला, आप शतरंज के 64 खाने चावलों से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह ने पूछा, ये फार्मूला क्या है। चतरंगा बोला, आप पहले दिन पहले खाने में चावल का एक दाना रख कर मुझे दें, दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले के मुकाबले में दुगने चावल यानी चावल के 2 दाने रख कर दीजिए, और आप इसी तरह चावलों की मिकदार को डबल करते चले जाएं, यहाँ तक कि 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने इस बेवकूफाना मुतालबे पर कहका लगाया और शर्त कबूल कर ली। फ्रेंड्स, यहाँ से वो गेम शुरू हुई जिससे आज के दौर की माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने जन्म लिया। ये बज़ाहिर एक आसान सा काम दिखाई देता है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन मुअम्मा था, क्योंकि आज 3500 साल गुजरने के बाद भी शतरंज के 64 खानों को चावलों से भरना नामुमकिन है। बहरहाल बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रखा और इसे उठाकर चतरंगा को दे दिया। दूसरे दिन दूसरे खाने में चावल के 2 दाने रख दिए गए। इसी तरह तीसरे खाने में चावलों की तादाद 4 हो गई और चौथे दिन 8 चावल हो गए। 5वें दिन इनकी तादाद 16 हो गई। 6ठे दिन ये 32 और 7वें दिन ये 64 हो गए। 8वें दिन यानी शतरंज की पहली रो के आखिरी खाने में 128 चावल जमा हो गए, जबकि 16वें दिन इनकी तादाद 32,768 हो गई और यहाँ पहुंचकर शतरंज की 2 कितारें मुकम्मिल हो गईं। फ्रेंड्स, अब बादशाह को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा कि वो मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि बादशाह खुद और उसके सारे वजीर मशीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते, जबकि शतरंज की तीसरी कितार के आखिरी खाने तक पहुंचकर चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच चुकी थी और बादशाह को चावलों को मैदान तक लाने और चतरंगा को चावल उठाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ गई। बहरहाल शतरंज की चौथी रू यानी जब 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से चावल खत्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। इसने उसी रोज रियाजीदान बुलवाए और पूछा कि शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और इसके लिए कितने दिन चाहिए। बादशाह के रियाजीदान कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन वो चावलों की तादाद का अंदाजा नहीं लगा सके। ये अंदाजा 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया था। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर हम एक साथ 19 जीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी, और इन चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। फ्रेंड्स, आप भी कैलकुलेशन करके देख लें, आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि ये हिसाब आम कैलकुलेटर से नहीं लगाया जा सकेगा। यह सिर्फ कंप्यूटर के जरिए ही कैलकुलेट किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि शतरंज इजाद करने वाले और बादशाह को इस खौफनाक मसले में फंसा देने वाले चतरंगा का क्या बना। फ्रेंड्स, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। बादशाह ने शतरंज के मौजद को चौथी रू पर पहुंचकर ही गिरफ्तार करवा दिया था, क्योंकि बादशाह को शतरंज के हाफ में पहुंचकर चावल पूरे करने के लिए 5.5 दिन लग गए थे। वो अगले खानों की तरफ बढ़ा तो मुल्क से चावल ही खत्म हो गए, जिससे बादशाह को शदीद ब्लड प्रेशर हुआ और इसने शतरंज बनाने वाले का सर कलम करने का हुक्म दे दिया और यूं शतरंज का मौजद मारा गया। लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज तक कायम है। शतरंज हिंदुस्तान से ईरान पहुंची, वहां से बगदाद, बगदाद से स्पेन और स्पेन से यूरोप चली गई और आज ये गेम पूरी दुनिया में खेली जा रही है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये चीन की इजाद करदा है, लेकिन इसमें काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को यही ख़त्म करते हैं।
اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔